नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में रस के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। आज उसी क्रम में रस से संबंधित और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम लोग रस के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग रस जितने होते हैं इन सबके अस्थाई भाव अलग अलग होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद अलग अलग रस की परिभाषा क्या होता है उसका उदाहरण सहित सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे और यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और आप इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा। रस 9 होते हैं और 9 रस के 9 अलग अलग अस्थाई भाव हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। दूसरा वीर रस। तीसरा हास्य रस। चौथा करुण रस। पांचवा रौद्र रस। छठा विभत्स रस। सातवां अद्भुत रस। आठवां भयानक रस। और 9वां क्या है? शांत रस। यानी यह आपको मिल गए 9 रस और उसके अस्थाई भाव। अब आपको उसके आगे दे रहे हैं जो कि यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। रति माने क्या होता है? प्रेम। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। हास्य रस का अस्थाई भाव हास। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा माने क्या होता है? घृणा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य। अद्भुत का अस्थाई भाव क्या होता है? आश्चर्य। अगला भयानक रस। भयानक का अस्थाई भाव क्या होता है? भय। और लास्ट है शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद। यह रहा आपके सामने रस और उसके अस्थाई भाव। अब इसी क्रम में हम लोग आगे सबसे पहले श्रृंगार के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग श्रृंगार, वीर और हास्य 3 रस के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ लाभ होने वाला है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। इसमें नायक नायिका का रति भाव यानी प्रेम।
रतिभाव को ही श्रृंगार रस कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या हो गया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, इसमें नायक नायिका का रति भाव यानी प्रेम भाव को ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। अब देखेंगे इसमें पहला क्या होता है, संयोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार का परिभाषा क्या होता है, नायक नायिका का मिलन का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। यानी नायक नायिका का मिलन जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम, संयोग श्रृंगार। अब देखिए जैसे आपके सामने समय को थोड़ा सा बचाने के लिए इसको लिख लिया गया है। तो जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवहानि हसे दैन कहे नट जाए। यानी अब राधा के साथ जो गोपियां हैं वे श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेती हैं। क्यों चुरा लेती हैं, ताकि उनसे बात करने का एक मौका मिल सके। वही कह रहा है कि बतरस लालच लाल की, यानी बात करने की लालच में श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, उनकी बांसुरी को वे सभी क्या करती हैं, छुपा देती हैं। वही कह रहा है कि मुरली धरी लुकाए, लुकाए माने छुपा देती हैं। और दूसरी लाइन क्या कर रहे, सौह करे। और जब श्री कृष्ण बार बार पूछते हैं तो सभी राधा के साथ जो गोपियां हैं वे सभी क्या कहती हैं कि मैं सौगंध खा कर कहती हूँ, यानी कसम खा कर कहती हूँ कि हम लोग आपकी बांसुरी को नहीं लिए हैं। भावहानि हंसी, लेकिन उनकी जो हाव भाव हैं, उनके जो चेहरे की जो भाव हैं, वह भाव व्यक्त कर रहे हैं कि वे मुरली को अपने पास ही छुपा के रखी हैं। दैन कहें, और जब श्री कृष्ण के द्वारा कहा जाता है कि मेरी मुरली मेरी बांसुरी आप लोग वापस कर दीजिए तो नट जाए, तो वे सभी क्या कर देती हैं, मना कर देती हैं कि मेरे पास आपकी कोई बांसुरी नहीं है। यह रहा संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल, उदाहरण, जो कि आप इसे अब इसके भाव को समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कौन सा रस मिल रहा है। अब देखेंगे दूसरा इसमें वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार का परिभाषा क्या होता है, इसमें नायक नायिका के मिलन का अभाव पाया जाता है। वियोग श्रृंगार का परिभाषा क्या हो गया, इसमें नायक नायिका के मिलन का अभाव पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार। जैसे इसका उदाहरण क्या है, दर्द की मारी दर दर डोलूं पीर मिटे नहीं कोई। यानी यहाँ पर इन पंक्तियों का भाव हमें क्या मिल रहा है कि दर्द की मारी, यानी वह महिला दर्द की मारी हुई है, यानी उसके ऊपर चारों तरफ से अत्याचार ही अत्याचार किया जा रहा है। कह रहा है कि दर्द की मारी दर दर डोलूं, वह दर दर भटक रही है लेकिन फिर भी उसका कोई उद्धार करने वाला नहीं है। पीर मिटे नहीं कोई,
मेरी पीर मने पीड़ा, लेकिन फिर भी मेरी पीड़ा को मिटाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। यह है इस पंक्तियों का भाव, जिससे कि हम यह समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा रस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोग श्रृंगार। अब अगला देखेंगे हम लोग वीर रस। अब वीर रस का परिभाषा क्या होता है कि युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या है कि युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। जैसे फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। यानी इन पंक्तियों का अब हम भाव निकालेंगे। क्या कह रहा है कि फहरी ध्वजा यानी हमारा तिरंगा झंडा फहरने लगा, फड़की भुजा और सभी जो वीर हैं, जो देश के सिपाही हैं, जो मातृभूमि के सेवक हैं, उनकी भुजाएं फड़कने लगी। यानी सभी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए सब आगे आने लगे। बलिदान की ज्वाला उठी और सभी जो सच्चे देशभक्त थे वे सभी अपनी बलिदानी के लिए तैयार हो गए। वही कह रहा है कि बलिदान की ज्वाला उठी, यानी सभी वीर सपूतों में, सभी मातृभूमि के सेवकों में बलिदान की एक ज्वाला उठ गई। सभी अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सब आगे बढ़ने लगे। निज मातृभूमि के मान में, निज माने अपने, मातृभूमि माने इस मातृभूमि के लिए, इस भारतवर्ष के लिए। कह रहा है कि निज मातृभूमि के मान में, यानी इनके मान में, सम्मान में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए चढ़मुंड की माला उठी। यानी सभी अपने सर को कटाने के लिए तैयार हो गए। कह रहा है कि चढ़मुंड, मुंड बने सिर को, की माला उठी, यानी अपने सिर को कटाने के लिए। यानी वे ये नहीं देख रहे थे कि कितने सर कट गए, कितने लोग की हत्या हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो इससे आप यह अब समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा रस होगा। यानी इसमें केवल उत्साह की बात की जा रही है, केवल वीरता की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें, वीर रस। तीसरा क्या है, हास्य रस। हास्य रस का परिभाषा क्या होता है, काव्य में किसी व्यक्ति के रूप, रंग, चाल, ढाल आदि को देखकर या सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है
उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि काव्य में अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो उसके रूप, रंग, चाल ढाल आदि के बारे में सुनकर या देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे, यानी तपोव्रतधारी यानी ऋषि मुनि का निवास स्थान कहाँ है? विंध्य के वासी यानी विंध्याचल पर्वत पर। और क्या कर रहे हैं कि उदासी, वे उदास हैं। तपोव्रतधारी यानी वे ऋषि मुनि जो तप का व्रत धारण करने वाले हैं, वे आज क्या हैं? उदास हैं। महा यानी वे महान तपस्वी क्या है? उदास हैं। क्यों? बिनु नारी दुखारे, यानी बिना नारी के वे आज क्या है? दुखी हैं। तो यानी इसमें हमें कौन सा भाव मिल रहा है? हास्य मिल रहा है, हास मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वे महान तपस्वी हैं और ऋषि मुनि हैं। इसमें कौन सा भाव मिल रहा है कि वे तप करन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा भाव मिल रहा है कि तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं और इसके बाद भी वे दुखी हैं, उदास में हैं। क्यों? नारी के बिना। तो यहाँ पे तो हमें हंसी ही आ रही है कि जब ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, तो उन्हें नारी की क्या आवश्यकता, सांसारिक मोह माया से क्या मतलब है। जब तपस्वी हैं तो उन्हें अपने तपस्या में लीन रहना चाहिए। तो यहाँ पर हास्य नजर आ रहा है। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा, तो मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि आपको भी बहुत आनंद आएगा और आपके लिए, आपके मन में, दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ भी जाएगा। थैंक यू।